वो राधा की दादी है मोहन। अच्छा, तो वो राधा की दादी है और हम राधा के कुछ नहीं लगते क्या? तो क्या है हम राधा के? बोलो मोहन, जवाब दो। मोहन, कुछ नहीं लगते हम राधा के मोहन, कुछ भी नहीं। हाँ, ये बात सही है कि राधा एक बहुत अच्छी लड़की है और हम सबका उससे लगाव भी बहुत ज्यादा है, और ये तुम्हारा उसके लिए लगाव ही है जो तुम उसके लिए इतना परेशान हो रहे हो मोहन। पर इस सब का क्या फायदा जब वो खुद चाहती है कि उसकी शादी हो जाए। हम भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं मोहन। जब राधा ने शादी के लिए हाँ कर दी है, वो मान गई है, तो हम कौन होते हैं उसे कुछ कहने वाले? और तुम राधा को लेकर इतने परेशान क्यों हो रहे हो? क्योंकि माँ। हाँ मोहन, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो राधा के लिए? नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिलके रात जागते थे, नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं। मुझे पानी पीने। क्योंकि ये सब कुछ तो मेरी वजह से हो रहा है ना। हाँ, और नहीं तो क्या, मेरी वजह से उसकी शादी की बात चल रही है। ना मैं उस दिन राधा के पास जाता, ना वो जर्नलिस्ट फोटो खींचता, ना आज सब राधा की शादी के बारे में बात कर रहे होते। एक्चुअली मैं ही मनहूस हूं, पता है, जिसकी जिंदगी में जाता हूं ना उसे बर्बाद कर देता हूं मैं। राधा भी मेरी मनुष्यत की सजा भुगत रही है, और क्या। लेकिन मैं ना मां उसकी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा मैं। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना, तो अब मैं ही इसे ठीक करूंगा। नहीं होने दूंगा मैं राधा की शादी। बस। मोहन, 12 साल से तुम्हारे आगे पीछे घूमती रही हूँ, पर ये कशिश, ये फिक्र उस राधा के लिए नॉट फेयर मोहन, नॉट फेयर। पर कोई बात नहीं, तुम्हारी इस परवाह का पनिशमेंट उस राधा को जरूर मिलेगा। ये मोहन को अचानक हो क्या गया है? इससे पहले मैंने उसे सिर्फ गुनगुन के लिए परेशान होते हुए देखा है, फिर राधा के लिए इतना परेशान क्यों? मोहन, आखिर क्या है तुम्हारे दिल में? तुम इसलिए इतने परेशान हो क्योंकि तुम्हारी वजह से राधा की शादी हो रही है, या फिर तुम्हारे दिल में कुछ और है? रामेश्वर, हमें कल सुबह ही निकलना होगा। पर तुम चिंता मत करो, हम जितना जल्दी हो सके वापस आ जाएंगे। देखो, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि वो आपकी मुंह बोली बहन के पति थे, बहनोई हुए। अब नहीं रहे तो जाना तो बनता है। एक बात कहे रामेश्वर, हमें इस बात का बड़ा दुख है कि हम राधा को संभाल न सके। तुम्हारी अमानत थी हमारे पास, पर हम उसकी रक्षा न कर पाए। हम माफ कर देना दोस्त। अरे, माफी मांग के आप हमें क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? इसमें माफी वाली भला कौन सी बात है? जो कुछ भी हुआ वो किसी के हाथ में नहीं था। हम समझते हैं कि मोहन अभी जो भी कर रहा है वो तुम्हें गलत लग रहा होगा, और सच मानो वो राधा का भला चाहता है। वो बोलता जरूर कड़वा है, पर करता सही है। हम जानते हैं। एक और बात, मेरा बेटा जब भी किसी को अपना मान लेता है, उसके लिए सारी दुनिया से लड़ने की हिम्मत रखता है वो। और भरोसा रखो दोस्त, वो राधा को कभी खुश नहीं होने देगा।
ये गांठ हमें याद दिलाएगी कि हमें मोहन जी की दोस्ती आपसे फिर से करवानी है, और ये गांठ हमें याद दिलाएगी कि मोहन जी और गुनगुन के रिश्ते में हमें फिर से प्रेम लाना है, और ये वाली याद दिलाएगी कि इस घर से जाने से पहले हमें मोहन जी का जीवन खुशहाली और मुस्कुराहट से भर देना है। क्या जो प्रण हमने लिया था वो अधूरा ही रह जाएगा बाकी बिहारी जी? क्या आपकी राधा की बात झूठी पड़ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम अपनी खाई कसम तोड़ने नहीं दे सकते। हमारी दादी जहां कहेंगी, जिससे कहेंगी, राधा उसी से शादी करेगी। परिवार के हित में लिया निर्णय हमेशा खुशहाली लाता है मोहन जी। हम अपनी मौत देख सकते हैं, पर अपने बाबा का झुका हुआ सर और अपनी दादी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते मोहन जी। दूसरों की खुशी के लिए खुद की जिंदगी बर्बाद करने को तैयार हो तुम। इस मिट्टी की बनी हो तुम राधा। तो दुलारी, इस महीने कितना लीटर दूध आया था? रोज के 4 लीटर के हिसाब से हिसाब लगा लीजिए जीजा जी। और हाँ, 20-21 तारीख को तो 6 लीटर लिया था। हरियाली तीज थी ना। दूध से याद आया, आज खीर बनाए क्या? सबका मुंह मीठा करवाते हैं। हाँ, लेकिन क्यों? किस खुशी में? उस राधा से छुटकारा जो मिल रहा है, उसकी वजह से हमारे डमरू को घर से बाहर निकाल दिया था। तुम्हारा वो जो डमरू था ना, वो चोर था, इसीलिए घर से निकाला गया था। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो बेचारी राधा अपने परिवार वालों के लिए इतना बड़ा त्याग कर रही है, उनके लिए शादी कर रही है, लेकिन तुम हो कि उसका मजाक बना रही हो। चलो यहां से। बेचारा डमरू। हे भगवान, हमारी राधा के लिए एक बढ़िया सा, सुंदर, सुशील सा लड़का दिलवाइएगा जो जीवन भर उसका ख्याल रख सके। और आप नहीं दिलवाएंगे तो और कौन दिलवाएगा? राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, मोहन, आज नहीं गुनगुन, आज मेरे पास मोहन से महाभारत के एपिसोड के लिए बिल्कुल एनर्जी नहीं है। प्लीज। मैं लड़ाई करने नहीं, आपसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ। अरे तुम मेरी जान हो, तुम रिक्वेस्ट क्यों कर रही हो? ऑर्डर करो। इस घर में बस एक ही पर्सन है जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। मेरे साथ खेलती है, मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाकर परेशान भी करती है, और अगर मैं उसे परेशान करती हूँ तो वो कभी इरिटेट भी नहीं होते, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है राधा। तो मैं गुदगुद त्रिवेदी ऑर्डर करती हूँ, उसे मत जाने दो, उसकी शादी मत होने दो। ओके गुनगुन त्रिवेदी जी, आपने बोल लिया तो अब हो जाएगा। हम ना राधा की शादी नहीं होने देंगे। अब क्या हुआ? पर कैसे? राधा ने तो शादी के लिए यस भी कह दिया। उसके पापा दादी ने इमोशनल क्या किया, वो तो इमोशन में ही बह गए। इमोशनल फूल। तो फिर हम राधा की शादी कैसे रोकेंगे? हाँ,
देखो, हम जब भी मिले हैं और सालों से बस लड़ते ही आए हैं ना, अब अगर एक हुए तो कुछ तो जलवा दिखाएंगे कि नहीं? सालों की दुश्मनी छोड़कर किसी काम के लिए गुनगुन त्रिवेदी और मोहन त्रिवेदी एक साथ आए हैं। बवाल तो हो गई ना? राइट राइट राइट। डील? दोस्त, तुम फ्रेंड्स? राधा की शादी रोकने के लिए अब हम एक साथ काम करेंगे, है ना? डील? डील। तो अब राधा की शादी का बजाएंगे बैंड बाजा। मिशन शुरू। तुम्हारे लिए सही राधा, पर बाप बेटी पास तो आ रहे। तुम्हें बता दो तुम्हें प्लान क्या है? ये गब्बर और ठाकुर की जोड़ी मिलकर अब जय और वीरू की जोड़ी बन गई। ये दोनों मिलकर मेरी बिटिया का प्लान फ्लॉप कर दे। इसके पहले मुझे ही गब्बर बनना पड़ेगा। हर फटे में पैर डालने की आदत जाएगी नहीं इस मोहन भैया की। अब वो राधा खुद शादी के लिए तैयार हो रही है तो क्यों नहीं होने दे रही उसकी शादी? हाँ, बस वो चोरी वाले दिन जो मेरी बेइज्जती हुई थी ना उस गवार राधा की वजह से, एक बार बस मुझे मौका मिल जाए उसकी शादी से पहले उससे बदला लेने का, तो मजा आएगा। अरे राहुल भैया, आप ना अपने ही दुनिया में रहते हो। क्या कर लोगे राधा से बदला लेकर? अगर राधा इस घर से चली गई ना तो उसके साथ हमारा दामिनी को इस घर से निकालने का प्लान भी चला जाएगा। बेटर तो ये होगा ना कि मोहन भैया राधा की शादी ना होने दे, ताकि हम मोहन भैया और दामिनी की शादी ना होने दें। बस अब आप ही का सहारा है बाकी बिहारी जी। हमने बाबा और दादी की बात तो रख ली, अब आप भी हमारा ख्याल रख लीजिएगा। किस चीज के लिए बाकी बिहारी जी को धन्यवाद बोल रही हो? शादी के लिए या शादी की बात की वो बर्बादी के लिए, या हिम्मत मांग रही हो वो त्याग बलिदान टाइप चीजों के लिए जो तुम करने जा रही हो? मोहन जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम कोई त्याग या बलिदान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, नहीं दे रही हो तो मतलब सच में अपनी खुशी से शादी करने जा रही हो तुम? देखिए मोहन जी, हम कभी भी झूठ नहीं बोलते और ना ही आज झूठ बोलेंगे। जीवन में ना कभी कभी नियति को स्वीकार करके उसी में अपनी खुशी ढूंढनी पड़ती है। अब एक ना एक दिन तो हमारी शादी होनी ही है, और जब भी होगी हमारे बाबा और दादी के पसंद के लड़के से ही होगी। और हमने जैसा सोचा सब वैसा ही तो हो रहा है। हाँ, बस थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है ना? कमाल की शादी है ये, नहीं? कैसी शादी है जिसमें खुशियों के साथ मजबूरी की बातें हो रही? लव एंड सैक्रिफाइस एक साथ। ये फिल्मी बातें ना मेरे साथ मत क्या करो तुम, और एक्चुअली ये बातें करना ही बंद कर दो। जाओ अपनी दादी से कह दो कि तुम ये शादी नहीं करोगी। सच में तुम्हारा दिमाग आधा है क्या? मोहन जी, अब जानते हैं दिमाग आधा होने के भी ना कई फायदे होते हैं। हमारा आधा दिमाग सिर्फ अच्छे विचारों से भरा है, और बाकी के बुरे विचारों के लिए तो बाकी का आधा दिमाग है ही नहीं ना। तो अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा बोलो और अच्छा अच्छा करो। इसीलिए तो हम जो करने जा रहे हैं
हम जानते हैं कि वो हमारे परिवार के लिए और हमारे लिए अच्छा ही है, क्योंकि जब सोच ज्यादा गहरी हो जाए तो निर्णय अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं। और इसलिए हमारा आधा दिमाग भी यही कहता है कि ये निर्णय सही है। और आपने जो हमें भगवत गीता दी थी उसमें भी तो यही लिखा है, कर्म किए जाओ और फल की चिंता मत कर। तो फिर अभी बेटी होने के नाते ये तुम्हारा कर्म हुआ ना। और बाकी का तो बाकी बिहारी जी में अच्छा फल दे ही देंगे। पत्ती मारी गई थी, पता नहीं कौन से घड़ी में तुम्हें भगवत गीता दे दी थी मैं। जी अब जिंदगी भर उसी के प्रचार करती रहती हो तुम। मोहन जी। हाँ जी। एक बात पूछे? कुछ बचा है पूछ लो। वो तब आप कह रहे थे ना कि शादी ना ही परिवार के लिए और ना ही अपने परेशानियों का अंत करने के लिए करनी चाहिए, तो फिर आप किसके लिए कर रहे हैं शादी? गुनगुन के लिए ना, छोटी काकी जी के लिए, उनकी परेशानियों का अंत करने के लिए ना। तो हम भी तो यही कर रहे हैं मोहन जी। तो मोहन जी, दिमाग आधा हो या पूरा, परिवार से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। परिवार की खुशी में ही अपनी खुशी होती है, और हम तो बस एक ही बात जानते हैं, अपनी मर्जी का हो तो अच्छा, और अपनी मर्जी का ना हो तो और भी अच्छा। जानते हैं क्यों? क्योंकि तब जो हो रहा होता है वो बाकी बिहारी जी चाह रहे हैं। और आप ही बताइए, हमारे बाकी बिहारी जी कभी भी हमारे साथ कुछ गलत कर सकते हैं क्या? नहीं ना। तो बस हम आते हैं। कौन क्या समझाए इसे? अगली बार मैनुअल के साथ भेज दिया होता। अरे आधा दिमाग नहीं, डबल दिमाग है उसका। अपने सारे गलत डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर देकर गई। मैं क्यों बातें कर रहा हूं आपसे? मैं तो आपको मानता भी नहीं, लेकिन जो मानती है ना, बस उसका ख्याल रखें। गुनगुन को बोल तो दिया कि राधा की शादी नहीं होने दूंगा, पर ये करूंगा कैसे? आप क्यों चिल्ला रही हो? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? अरे देखो अपने आप को, मुझे लगा भूत है। मजाक कर रहे थे ना। दरअसल बेटा, हम आपसे ये कहने आए थे कि जब लड़की खुश है, उसके घर वाले खुश है, तो तुम क्यों शादी के हवन में पानी डाल रहे हो? हमारा कहने का मतलब ये है कि बेटा, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम जो ये अपने सर पे बोझ उठाकर चल रहे हो ना, उसे छोड़ दो। सही कह रही है आप। हाँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, गलती तो उस बुढ़िया की है। हाँ, उस बुढ़िया की ही। कौन बुढ़िया? ये खुसर बुढ़िया। अरे वही जो राधा को डंडे से मार रही थी, बाद में उसी ने धक्का दिया और राधा जाकर कीचड़ में गिर गई। अच्छा। हाँ, उसी की वजह से हुआ ये सब कुछ। ना वो राधा के पीछे पड़ती, ना मैं वहां जाता, ना अखबार में फोटो आता। एक बार वो बुढ़िया मिल जाए ना, तो मैं उसके जो बुड्ढी के बाल है ना, उसे उखाड़ कर बाहर बाजार में बेचूंगा, और बाकी की जो बॉडी है उसके साथ तो मैं होली के हवन में जलाऊंगा उसे। रात जमा करूंगा, फिर से जलाऊंगा अगले होली में। बाप रे। आप तो ऐसे डर रही हैं जैसे कि वो बुढ़िया आप है।
वो बुढ़िया हो सकते हैं। 5 साल 50 साल जल्दी पैदा हो गई आप, वरना आप भी हीरोइन बनती। हाँ, सच में हमारे गांव वाले कहते थे हमसे, पर तो फिर से वैसे हंस के दिखाना। नहीं नहीं ऐसे नहीं, वैसे वाला। पता है, अगर आपके सफेद बाल होते और काले दांत ना, तो आप बिल्कुल उस बुढ़िया की तरह लगती। हाँ, वो भी ऐसे ही कर रही थी। बेटा, हमारे बाल सफेद कैसे हो सकते हैं? हम तो रोज वो आंवला वाला तेल लगाते हैं ना। और हमारे दांत, अरे हम 2 टाइम ब्रश करते हैं, एकदम चमका के रखते हैं हमारे दांत। तो हमारे टूथपेस्ट में नमक भी है, देखो है ना, चमकीले दांत। पर शक्ल तो मिलती जुलती है। 2 मस्से होते हैं ना यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और मस्सा होता है, वो निकल नहीं सकता ना। नहीं निकाल सकते ना? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि बाल, दांत और मस्से को छोड़कर बाकी सब कुछ सेम।